अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर और आफियत से होंगे। और 12 रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने की बासादत से अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हालात इस कदर चेंज हो चुके हैं, कभी सोचा नहीं था कि जो कभी सुनने में आता था ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बस सिर्फ सुनते थे हम लोग बड़ों से, कभी देखा नहीं था। लेकिन अब बादल को फटते हुए देखा, पहाड़ों को रेजा रेजा होते हुए देखा और ज़मीन पे इतना पानी देखा कि लोगों के घर तक डूब गए। और इतनी तबाही मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जो मैंने अब देखी। और खैर इस महीने में ये तो 12 रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पे ख़ास रहमतें नाजिल करता है। और वैसे भी हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमें हर चीज़ का शाऊर होना चाहिए, जो कि अब हमें किसी भी चीज़ का शाऊर होना तो दूर की बात, अब तो जहालत इतनी आ गई हम लोगों के अंदर, हम जो कुछ करना भी चाहते हैं वो करते नहीं हैं। और क्योंकि जो लोग हमें अपनी पीछे लगाते हैं हम उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हमारे में समझने और सोचने की सलाहियत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम मोहताज हो चुके हैं लोगों के, कि लोग कोई बोलेगा तो हम बस उस पर सोचेंगे हाँ ये सही है, हम उसी के पीछे चलेंगे, जबकि ये सब बातें गलत है। 12 रबीउल अव्वल का जो दिन था, मैंने हर एक को देखा। और बाहर तो खैर हम अब लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें मुझे शर्म आ रही थी कि या अल्लाह, हम मुसलमान हैं और हमें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हमें अपने आप को बाहर कैसे लेके जाना चाहिए। अगर हम अपने नबी पाक का कोई कलाम पढ़ रहे हैं, तो कोई उनके लिए नात पढ़ रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए, हमारा जिस्म को ढीला ढाला होना चाहिए, ना कि इतना लिबास को तंग करना और इतना तंगजेब करके अपने आप को उनकी तलावत करना। या तलावत तो खैर दूर की बात, तलावत तो मेरे ख्याल से किसी ने की नहीं है, तो बस नात ख़्वानी की है, और वो भी सोज के ऊपर, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर की है। जबकि ये चीज़ें अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, ना तो बाजे, ना तो दफली वगैरह कोई भी अलाउ नहीं आता कि आप ये बजा के उनका जिक्र करो। और इतना सज धज के आप तो मेरे ख्याल से इस दिन को कोई लोगों के लिए कोई सबक नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हो कि ये देखिए ये हमारी खूबसूरती है और हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। असल में ये चीज़ें जो मैंने अब देखी हैं, ये जस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करना था। इतने सज धज के जैसे घोड़े बन के आए हुए हैं बाहर, और इतना भी क्या बन सवर के आना था। आप किनका जिक्र करने आए हो? आप तिलावत करो इबादत के साथ। अगर आपने हजूम में जाना भी है तो आप उनकी तारीफ करो, उनके बारे में उनका जिक्र करो कि हमारे नबी पाक ये करते थे, हमारे नबी पाक का ये हुक्म है, हमारे नबी पाक ने ये फरमाया। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने तो बस हर एक को आगे उनके पैसे पड़े हुए हैं, लोग उनके ऊपर पैसे फेंक रहे, जहालत इतनी ज़्यादा दिख रही है और लोग पैसे समेट रहे हैं। और ये क्या अपने आप को अजीब ही वो बना के आ जाती हैं, खूबसूरत बना के, जैसे हम बहुत ज़्यादा मजहबी हैं। ये मजहबी हैं, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है? ये मज़हब से तो बिल्कुल भी नहीं है। दूर दूर तक कोई मुझे मज़हब नज़र नहीं आता। मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इतने सज धज के 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे खड़े हो जाएं, गलियों में बैठ जाएं। ये कहाँ का तरीका है? ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ऐसा बोला नहीं यार। तो मुझे तो इस चीज़ पे भी हैरत होती है कि या अल्लाह, के हम लोग भी तो जब छोटे थे हम लोग भी जाते थे अपने माँ बाप के साथ 12 रबीउल अव्वल के दिन, और देखते थे पहाड़ियाँ सजी होती थी, उनके किसी जगह तलावत लगी होती थी, इसी तरह का कोई हम माहौल देखते थे। बट जो अब हमें नज़र आ रहा है, डांस नज़र आ रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अजीब अजीब फजूल किस्म की रसूमात है। ये तो अजीब सी रसूमात कर दी इन लोगों ने। ये तो इन लोगों ने एक ही हिसाब से ट्रेंड बना लिया है। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से ये अपने आप को शो ये करवा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अपने आका की मोहब्बत में ये कर रहे हैं, जबकि ये लोग अपनी आका की मोहब्बत में ये कर नहीं रहे होते,
बल्कि उनकी नाफरमानी कर रहे होते हैं। खुदारा अल्लाह पाक इनको अक्ल दे, इनको समझ दे। इतने बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, तमाशाई बने पड़े हैं। यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ना ये लोग सिर्फ इनका बिजनेस बन गया। जैसे अगर जैसे एक मिसाल है, अगर सब मौलवियों को इकट्ठा करो तो हर एक मौलवी के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग उनका बयान है, किसी की सोच किसी के साथ मिलती नहीं है। तो कंफ्यूज इंसान हो जाता है कि मैं अब किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, दाएं तरफ जाऊं कि बाएं तरफ जाऊं। इतना इंसान कंफ्यूज हो चुका है। बट इंसान कंफ्यूज ज़रूर होगा, पर वो अल्लाह की दी हुई किताब को कभी उठा के पढ़ेगा नहीं, उसका तर्जमा नहीं करेगा कि हम अगर कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़े तो हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो इतने ओल्ड लोग हैं, इतने बूढ़े लोग हैं, इनको ज़रा शर्म नहीं आती। ये कौन सा दीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं? मुझे तो लगता है इनके अंदर की जो वो एक ख्वाहिश थी डांस की, वो इस दिन वो अपने डांस को एक्सप्लोर करते हैं। दिल कर रहा है तो इनका तो हर रोज़ डांस कर लिया करे, अपने घर में गाने बाने बजा के तो कर लिया करे। एटलीस्ट कम से कम जो अभी न्यू जनरेशन, उनको ये तो ना दिखाओ कि हम लोग इतनी अपनी लाइफ गुजार के हम लोगों ने ये सीखा। तो जो बच्चा इनके साथ खड़ा होगा तो यही सोचेगा ना, ये इतना बूढ़ा इंसान है, इसने अपनी एक लाइफ गुजारी है, तो क्या ऐसे तो नहीं गुजारी होगी, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना। तो हमें इनके पीछे चलना। ये तो हमें यूँ समझ लो कि ये तो न्यू जनरेशन को ये लोग ख़राब कर रहे हैं। किसी भी जगह पे ये डांस कुछ ऐसा नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। अल्लाह का जिक्र 24 घंटे होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जब आप अल्लाह को अपने दिल के अंदर महसूस करते हो तो वो आपका जिक्र से भी बढ़कर हो जाता है। आप हर वक्त अपने अल्लाह को अपने अंदर महसूस करो। यूँ महसूस करो कि आप कुछ भी एक कदम भी उठाते हो तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप झूठ बोलते हो, अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप इतना कुछ, ये सब कुछ हो रहा है। आप कभी भी आपने इतना अब पाकिस्तान में क्या जितने भी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उन पर जवाल आया हुआ, इतना जवाल आया हुआ कि अल्लाह माफ़ करे कब किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। न्यू जनरेशन को ख़राब करने वाले ये बूढ़े लोग हैं, ये डांस गानों में इतने मुलविस हो चुके हैं, उनको ज़रा भी इतनी भी शर्म नहीं आती कि हम लोग अपने दीन को बचा रहे हैं, ये अपने दीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस दिन को केक बनाते हैं, उस पर मोहम्मद का नाम लिखा होता है और उसी के ऊपर ये छुरियाँ चला रहे होते हैं। नाउज़ बिल्लाह, ये क्या वाहियाती फैलाते हैं और पैसे को उड़ाते हैं। आप यही पैसे इकट्ठे करके किसी गरीब इंसान की मदद करो ताकि अल्लाह भी आपसे राज़ी हो। ठीक है, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत थी उस पे तो चलते नहीं हैं और उर्स मनाए जा रहे हैं। ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है क्या? रसूल के सहाबा का कोई अमल है क्या? हुजूर का उर्स मनाया गया, ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, वो करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। वो अपनी ही इजाद करदा, अपनी ही रवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बदात हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल इश्क में।